नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। बिहार एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देश में चिकित्सा कर्मियों पर हो रहे हमले को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने जताई चिंता। हमले को लेकर विपक्षी पार्टी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, विपक्ष के बयान से उपद्रवियों को मिल रहा सहय। राजधानी पटना के एनएमसीएच अस्पताल से कोरोना के कई मरीज ठीक होकर निकले बाहर। पीड़ित 22 मरीजों को ठीक कर भेजा गया घर। कोरोना से जंग में एनएमसीएच अस्पताल को मिली बड़ी कामयाबी। सवालों के घेरे में बिहार की सुरक्षा व्यवस्था। एक ही गाड़ी में सवार होकर सिवान से पटना आए 7 लोग। राजधानी पटना में सिवान से आए 7 लोगों के मिलने से बचा हड़कंप। लॉकडाउन का पालन करने के लिए जनता से पुलिस की अपील। गाना गाकर मुजफ्फरपुर पुलिस लोगों को कर रही जागरूक। लोगों से किया घरों में रहने की अपील। और राजधानी पटना में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने कई वाहनों में मारी टक्कर। हादसे में 8 लोग घायल, एक व्यक्ति की मौके पर मौत। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में 6 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस की पुष्टि हुई है और ऐसे में अब बिहार में ये आंकड़ा 80 तक पहुंच गया है। कुल मरीजों की संख्या बिहार में अब 80 हो गई है। 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस निकलकर सामने आए हैं और इन 6 केसेस में से 2 पुरुष बताए जा रहे हैं, बाकी 4 महिलाएं शामिल हैं। साथ ही जानकारी और सबसे अहम जानकारी यह है कि ये सभी मरीज मुंगेर के एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। यानी अभी भी किसी भी तरीके का अगर ये कहें कि 6 कोरोना पॉजिटिव जो मरीज मिले हैं, इसमें किसी भी तरीके के कम्युनिटी स्प्रेडिंग का खतरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक ही परिवार के 6 लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब ये आंकड़ा बिहार के लिहाज से 80 तक पहुंच गया है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पटना से वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है? मुंगेर में जो 6 नए मरीज आए हैं वो एक ही परिवार के हैं और इसमें बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इसमें एक 2 साल की बच्ची भी है जिसको कोरोना का संक्रमण हुआ है। और कहा जा रहा है, बैक ट्रेसिंग से ये पता चला है कि कल जो मुंगेर में केस मिला था उसी के संक्रमण की वजह से ये 6 लोग जो है उनके संपर्क में आए थे और इनमें कोरोना पॉजिटिव आ गया है। अब समस्या ये है कि दोपहर तक जो आंकड़ा 74 था 2 बक्सर वाले मरीजों के मिलने के बाद, अब ये आंकड़ा 80 पहुंच गया है। चिंता वाली बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले जो आप देखेंगे जिस तरह से कोरोना का रफ्तार जो था टेस्टिंग के बाद निकलने वाला वो कम था, एकाएक जो पिछले 2 दिनों में बढ़ गया है। ठीक होने वाले की संख्या भी बढ़ रही है। एनएमसीएच से 8 मरीज आज फिर ठीक हुए हैं। फिर इसके बावजूद जो है कोरोना के नए मरीज मिलना और उसी इलाके से जिस इलाके में पहले भी केस रहा हो, हालांकि बक्सर में पहले का केस नहीं था, लेकिन उनकी हिस्ट्री बताई जा रही थी कि वो आसनसोल से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। तो मिला जुलाकर कहा जा सकता है कि जो नए मामले आ रहे हैं वो सरकार के और स्वास्थ्य विभाग के लिए जो कह सकते हैं परेशानियां बढ़ाने वाली बात है। एक बात और ऐड करना चाहेंगे कि वैशाली से जो मामला आया है उसकी हिस्ट्री बैक ट्रेसिंग की जा रही है, लेकिन मतलब उसको लेकर के स्वास्थ्य महकमा जो है ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो पता नहीं चल पा रहा है कि वो कैसे किस व्यक्ति के संपर्क में आया है कि कोरोना उसको हुआ है। हालांकि इस मरीज की वजह से कई जगह उनके ट्रैवल हिस्ट्री, उनसे जुड़े हुए जो ट्रैवल हिस्ट्री जो उनसे मिलने आए होंगे उनको ट्रेस किया जा रहा है और उसके बाद ही सही बात पता चल पाएगी। जी, लेकिन ऐसे में जो मुंगेर से एक ही परिवार के 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो क्या अब आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है? बिल्कुल, जो प्रोटोकॉल के तहत है कि जिस इलाके में आपको कोई भी कोरोना का एक संक्रमित मरीज मिलता है उसके 3 किलोमीटर के एरिया तक जो है प्रोटोकॉल के अनुसार उसको सील कर दिया जाता है। वहां के लोगों को घर से निकलने की मनाही हो जाती है, चाहे वो किसी पेशे से जुड़े हों, चाहे वो कितना भी एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हों, उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है और उनके खाने पीने और जो बाकी चीजें जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं उनके लिए जो है सरकार खुद ही व्यवस्था करवाती है, चाहे वो वहाँ लोगों को भेज करके उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति कराए। लेकिन इस मामले में जो प्रोटोकॉल केंद्र सरकार का है गाइडलाइंस 2 आने के बाद भी उसी के तहत पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। जी आदर्श, ठीक है। तमाम जानकारी देने के लिए अजय आपका शुक्रिया। आप लगातार इस पर नजर भी बनाए रखिएगा। वहीं कोरोना मरीजों के इलाज के लिए लगे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के ऊपर हो रहे हमले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने नाराजगी जाहिर की है और इसके लिए कहीं न कहीं विपक्ष को जिम्मेदार बताया है।
बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि विपक्ष के बयानों से उपद्रवी लोगों को इस तरह के कार्यों के लिए उकसाया जा रहा है। कोरोना की जांच करने वाले डॉक्टर, नर्सेज या अन्य पदाधिकारियों के साथ जगह जगह जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं विपक्ष के द्वारा उकसाए जाने पर और उनका समर्थन करने के कारण हो रहा है। उनके मनोबल को, ऐसे तत्वों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। विपक्ष के लोगों को इस कोरोना महामारी में साथ देने के बजाय इस प्रकार का घृणित काम किया जा रहा है। उनको, इस सभी लोगों को साथ आकर और इस कोरोना की महामारी से निजात पाने की आवश्यकता। राजधानी पटना का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल पटना सिटी का एनएमसीएच हमेशा से सुर्खियों में रहा है, कभी खराब हालत के कारण तो कभी डॉक्टरों की शिकायत के कारण। लेकिन आज ये अस्पताल कोरोना मरीजों को ठीक करने वाला बनकर सामने आया है, जहां अब तक कोरोना से पीड़ित 22 मरीजों को ठीक करके घर भेजा जा चुका है। वहीं 6 मरीजों का इलाज आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है। एनएमसीएच अस्पताल के नोडल कोरोना पदाधिकारी अजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में आज कोरोना से पीड़ित 8 मरीजों को ठीक करके अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जिसमें सिवान के 6 मरीज और गोपालगंज और गया के एक मरीज शामिल हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआत में हम लोगों को कोरोना को लेकर जो चुनौती कठिन लग रही थी, वो आज बहुत आसान लग रही है, जिसका नतीजा ये है कि एनएमसीएच से कोरोना से पीड़ित मरीज लगातार ठीक होकर घर जा रहे हैं। वहीं दुबई से लौटे गोपालगंज निवासी रोहित कुमार ने कोरोना पर जिंदगी की जंग जीतने के बाद काफी उत्साहित लहजे में कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, संयम रखें और डॉक्टरों की सलाह को मानते हुए इसे हराया जा सकता है। हालांकि डॉक्टरों द्वारा एनएमसीएच से छोड़े गए 8 मरीजों को अभी 14 दिनों तक होम क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए हैं। बात है ये हमारी टीम के लिए, जो हमारे जितने हमारी टीम काम कर रही है मेडिसिन के लिए, तो सारे लोग बहुत खुश हैं। और हमारे लिए जो हम दूसरी जगह का न्यूज़ देखते हैं, दिल्ली, केरला और मुंबई, उससे जो हमारा जो सक्सेस है वो काफ़ी अच्छा है। और अभी तक जो 22 शुरू में पेशेंट आए थे, सबको हमने डिस्चार्ज किया है। हालांकि आज और कल 6 और पेशेंट आ गए हैं, लेकिन जो चुनौती शुरू में बहुत कठिन लग रहा था, अब हम लोग को बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारे सारे जो टीम है बहुत पॉजिटिव मूड में है। सर कहाँ के रहने वाले? हम तो थावे के रहने वाले हैं, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर कितने दिन तक इलाज हुआ? यहाँ तक तो सर 31 तारीख को आया, कल तक तो इधर ही थे, इलाज वालाज चला, रिपोर्ट। अच्छा, अभी आप स्वस्थ होकर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इधर के नालंदा का जितने भी स्टाफ है, जो भी है, इनको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा जो भी रिपोर्ट आया अभी सही है, निगेटिव आ गया, उन लोगों का लाख लाख शुक्रिया है कि सही हो। पूरा देश कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार हर स्तर पर इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार है। बिहार में अब तक कोरोना से संक्रमितों की संख्या 80 हो गई है और कोरोना ने बिहार के 12 जिलों में अपने पैर पसार लिए हैं। वहीं अगर हम सरकार और जिला प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो कई जिलों को सील भी किया गया है और अब बिहार में तेजी से कोरोना सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी जीविका दीदी और निगम के हाथों में दी गई है, ताकि डोर टू डोर इस सर्वे का काम तेजी से निपट सके। इसी कड़ी में राजधानी पटना के वार्ड 48 में सर्वे का काम चल रहा है। वहीं सर्वे करने वाला व्यक्ति निगम का प्राइवेट स्टाफ है, जिसने साफ तौर पर बताया है कि वार्ड 48 के कई घरों में इस सर्वे का विरोध झेलना पड़ रहा है और निगम द्वारा कोई प्रशासनिक मदद भी नहीं दी गई है। साथ ही बताया कि इस इलाके में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों का सर्वे हो चुका है। एक सप्ताह से स्टार्ट हुआ है। अब तक में कितने लोगों का सर्वे हो चुका है? अब तक में यहाँ वार्ड 48 में 5000 के ऊपर सर्वे हो चुका है। कितने घर ऐसे हैं जहाँ पे सर्वे अब तक नहीं हुआ है और वो करवाना नहीं चाहते हैं? ऐसे भी घर हैं क्या? कुछ लोग ऐसे मोहल्ला है जो जहाँ पे जा रहे हैं तो इसका विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम सर्वे नहीं कराएंगे। क्या कारण, क्या वजह, ये बताना नहीं चाहता है, बोले हम नहीं करवाएंगे सर्वे। हम लोग जोर जबरदस्ती भी नहीं कर पा रहे हैं किसी से।
राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के पूर्वी इंदिरा नगर में सिवान से बिना पास के ही 7 लोगों के आने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंची। सिवान से आए युवक ने यह बताया है कि ससुर की मौत की खबर सुनकर सब लोग पटना आए थे। हैरानी की बात यह है कि सिवान सील है, यहां तक कि अब पटना के बॉर्डरों को भी सील कर दिया गया है। ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर एक साथ 7 लोग 4 चक्का वाहन में सवार होकर सिवान, जो रेड जोन माना जा रहा है, वहां से पटना तक बिना किसी रुकावट के कैसे चले आए। बहरहाल देखना अहम होगा कि सिवान से आए लोग कोरोना से संक्रमित तो नहीं है। वहीं प्रशासनिक लापरवाही भी खोलकर सामने आई है। गाड़ी से आया, अपना 4 व्हीलर से आया है। कहीं पुलिस चेक नहीं किए? पास था, उसमें पास लगा हुआ। किस तरह का पास था? पास क्या पास था? पास दिखाई तो कैसे पास? गाड़ी में ही चला गया था। कितने लोग आए हैं? 7 आदमी। कहाँ क्यों गए थे वहाँ पे? हम लोग ससुर जी डेट करके उसके काम में गए थे 16-17 तारीख को पहले ही। हाँ। उनका दिन से हम लोग फंसे हुए थे, हम लोग आए हैं। आज सुबह आए हैं? हाँ, 6 बजे। क्या नाम है आपका? सरकुद्दीन। प्रशासन के शाहाबाद प्रक्षेत्र की सीमा को सील करने के दावे को मुंह चिढ़ाने वाला नजारा आज रोहतास में देखने को मिला। दरअसल 100 की संख्या में सीमा को पार कर दिहाड़ी मजदूर रोहतास जिले में प्रवेश कर प्रशासन के दावे को धता बताते हुए उनकी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। नए नोटिफिकेशन के बाद जिस तरह जिले की हर सीमा को सील कर दिया गया था, ऐसा लग रहा था कि प्रशासन के आदेश के बिना कोई परिंदा भी सीमावर्ती जिले से रोहतास में पर भी नहीं मार सकता है। लेकिन अहले सुबह 100 से ज्यादा की संख्या में सीमावर्ती जिला कैमूर से मजदूर सीमा को पार कर सरकार के सारे दावे फेल कर दिए गए। ये दिहाड़ी मजदूर भूख से परेशान और रहने के लिए आशियाना नहीं होने के कारण कैमूर के भभुआ से चले कटिहार जाने को पैदल निकल पड़े हैं। इससे सरकार की किसी को भूखा नहीं रहने देने के दावे भी उजागर हो गए हैं। लापरवाही निकलकर सामने आई है और साथ ही प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के सारे दावे को फेल करती ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। पैदल चल के आ रही हैं? जी। कहाँ जाएंगी? पटना। हैं? पटना। पटना जाएंगी? पटना से कटिहार भी जाना है। अच्छा, क्यों पैदल आ गई? क्या है, वहाँ नहीं रहने का था क्या व्यवस्था? ये पैसा नहीं था इसलिए। पैसा नहीं था? वहाँ पे खाने पीने के ऊपर व्यवस्था नहीं थी। तो भभुआ क्या करती थी? वहाँ पे साथ में रहते थे अपना पति के संग। वहाँ से हम लोग रह रहे थे, हम लोग को जाने से नहीं 1 महीना कुछ दिन हुआ था। हम लोग को ठेकेदार बोल के ले गया था 15,000 रुपया दिहाड़ी मिलेगा, लेकिन जब वहाँ गए तो इसके बीच में लॉकडाउन चालू हो गया। तो जैसे वो लॉकडाउन हुआ तो हम लोग को 14-15 दिन से खाना पीना मिल रहा था। जो हमारे ठेकेदार था वो बोला कि अभी बैठो, 14 तारीख के बाद गाड़ी खुलेगा, काम देना चालू हो जाएगा, तुम लोग काम करना। तो हम बोले ठीक है। उसके बाद जब 14 तारीख हुआ तो इसके तो लॉकडाउन बढ़ गया आगे। तो ठेकेदार हमारा बोला भाई देखो हम लोग बोला है बात सही है, बट क्या है कि इसके आगे हम लोग खाना पीना नहीं दे सकते हैं। और जो वो अपने रूम पे किराया लेके रह रहे थे और रूम मालिक का भी कहना था कि अगर भाई किराया दोगे तो रहना, नहीं तो नहीं रह सकते। वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि कैसे राजधानी पटना में लॉकडाउन के बीच तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए ही हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। राजधानी पटना में इस लॉकडाउन में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार एक ट्रक ने अपना संतुलन खो दिया और आधा दर्जन से भी अधिक वाहनों को टक्कर मार दी। इस टक्कर में 8 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पटना के सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार, पटना सदर एएसपी के साथ कई थाने के थानेदार घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए हैं। और ये तेज रफ्तार का कहर तब देखने को मिला है जब सभी लोग घरों में हैं, लॉकडाउन है, और ऐसे में इस तेज रफ्तार ट्रक ने बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मारी है, जिसमें से 8 लोग से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। और जैसे ही यह सूचना पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन में जुट गई है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां सड़कें वीरान पड़ी हुई हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है, इस बीच इस ट्रक में क्या सामान था और आखिर क्यों इतनी तेजी से यह ट्रक गुजर रहा था। इस बीच देखिए, वहां पर जो साइड में बैरिकेडिंग होती है उसमें भी इसने टक्कर मार दी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, 2 सवाल। पहला तो पूरे मामले पर फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है, साथ ही ये जो जख्मी हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो ये घटना है वो काफी भयावह घटना है। तेज रफ्तार का कहर ये अभी राजधानी पटना में देखने को मिला है, जिसमें कि एक व्यक्ति की जान चली गई है और वहीं 8 से 10 लोग इसमें जख्मी बताए जाते हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका की इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। वही इस मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि ये घटना जो है पटना के बाईपास इलाके का है, जहां जगनपुरा स्थित एक अंडरपास जो एक रेलिंग होता है, उसमें ये तेज रफ्तार जो ट्रक थी एक साइकिल सवार को रौंदते हुए उस रेलिंग में जाके टकरा गई है, जिससे कि ये भयानक हादसा हुआ है और जिसके बाद काफी गंभीर रूप से घायल करीबन 8 से 10 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। वहीं एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है। जी ठीक है अनिल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। उधर छपरा के अमनौर में पीडीएस दुकानदार उपभोक्ताओं को उचित मूल्य और सही वजन में राशन नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं को चावल प्रति यूनिट 5 किलो देना है, लेकिन 4 किलो ही दिया जा रहा है। वहीं 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल की आपूर्ति करना है। ऐसे में उपभोक्ता ठगी का शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर धर्मपुर जाफर पंचायत के अमनौर हाता के दर्जनों गरीब उपभोक्ताओं ने
पीडीएस दुकानदारों की मनमानी के खिलाफ वीडियो वायरल किया है। बताते चलें कि इस संबंध में सभी उपभोक्ताओं ने अमनौर के एमओ के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन वो किसी उपभोक्ता का फोन नहीं उठा रहे हैं। ब्लॉक नाम क्या बताओ? महेश राम। राशन कहाँ मिलेला? परशुरामपुर। डीलर साहब का क्या नाम बा? दिनेश है। कितना राशन मिलेला? 25 किलो। कौ आदमी के नाम बा? 11 आदमी। 55 किलो मिले के चाहिए। 11 55 तो 50 मिलल है। 50 मिलल है। तो 50 तो फ्री वाला कितना मिलल है? 25। अमनौर कौना पंचायत में घर बा? अमनौर धर्म पूजा। कौना डीलर भेजी अनाज मिलेला? प्रभाती देवी। कितना मिलेला? 20 केजी। कौ आदमी के नाम है राशन कार्ड? 5। आज कितना मिलल है? 40 केजी। 20 केजी नाम वाला, 20 केजी फ्री। 4 किलो मिलता है अनाज। कहाँ अनाज मिलता है? एगो यूनिट पर 4 किलो मिलता है। कहाँ मिला है? तो मिलता है अनाज। गोसी अमनौर। फैक्स अध्यक्ष जो है अभी फैक्स अध्यक्ष है ओमकार सिंह, उसके यहाँ। कितना अनाज देता है? एक यूनिट पर 4 किलो। 1 यूनिट पर 4 किलो दिया है। बोलने पर क्या बोला है? बोलने पर कहता है कि ऐसा ही मिलबे करेगा, जहाँ जो बुझाए वो करो। लॉकडाउन के लागू होते ही पुलिस जहां लोगों पर सख्ती बरत रही है, तो वहीं कहीं सड़कों पर गाना गाकर मार्मिक अपील भी की जा रही है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाने के दरोगा मनोज देव ने सड़क पर गाना गाकर लोगों से घरों में रहने की अपील की। पुलिस द्वारा इस कार्य को देखकर मोहल्ले के लोगों ने पुलिस टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए उन पर फूलों की बारिश की और उनके अपील का स्वागत किया। अपने कर्तव्य तो करते हैं, ये हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं खराब कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोग को भी ये पता नहीं है कि जनता के लिए हम लोग किस हद तक काम कर रहे हैं। लेकिन जनता को यह जाहिर हो रही है कि नहीं, हमारी पुलिस हम लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है। तो इस उपलक्ष्य में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ये प्रोग्राम किया है लोग। हम लोगों को काफी खुशी है और यहाँ के आम जनता के लिए हम हैं और रहेंगे। कोरोना की महामारी से हुए लॉकडाउन में खगड़िया जिले में दूसरा प्रांत के कुछ प्रवासी फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से आए प्रवासी अपने परिवार के साथ घूम घूम कर आयुर्वेदिक दवा बेचा करते थे, लेकिन कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन ने इनकी रोजी रोटी छीन ली है। इनका कहना है कि लॉकडाउन के कारण ये किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते हैं। वहीं इन लोगों ने जिला प्रशासन इनके लिए भोजन की व्यवस्था करवाए, इस चीज की मांग भी की है। 2-3 महीना हो गया हम लोग रोड के ऊपर पहले ये हम लोग दुकानदारी भी करते हैं सर, 10-20 रुपए कमाते थे तो बच्चे लोग हम लोग का खा पी के गुजारा करते थे। तो लॉकडाउन से सर हम लोग पहले पोखरा के ऊपर में हैं, काली जी के मंदिर जो है पोखर जो है वहीं पर में है। तो सर अगर ऐसा लॉकडाउन लग गया कि हम लोग के बाल बच्चे लोग रोड के ऊपर मांगने के लिए भी नहीं जा सकते हैं। अब मांगने जाएंगे सर तो पुलिस वाले मारेंगे, उसी की वजह सर भूखे प्यासे देखिए पोखरा के ऊपर में हम लोग के बाल बच्चे सर 10-15 दिन से ऐसे पड़े सर। ऐसे ही हम लोग केवल कोई छत नहीं है हम लोग के पास में, केवल एक तो छोटा सा प्लास्टिक का एक तो झुकड़ी बनाया हुआ है। 15-20 तो परिवार है, बाल बच्चे लोग है सर, सब आप ही लोग मदद कीजिए तो हम लोग कुछ खाने पीने के लिए। मुजफ्फरपुर में एम्बुलेंस चालक की पुलिस द्वारा पिटाई के बाद जिले के सभी एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर चले गए हैं। अपने हड़ताल के माध्यम से चालक दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई न होने पर हड़ताल जारी रखने की बात एम्बुलेंस चालकों द्वारा की जा रही है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती हैं, कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम हड़ताल करते रहेंगे। दरअसल ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है, इसके तहत SKMCH से एक शव को लेकर एम्बुलेंस चालक मीनापुर गया हुआ था। वहां मीना में पुलिस द्वारा एम्बुलेंस चालक की पिटाई कर दी गई, जिससे चालकों में अब आक्रोश का माहौल है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने एनसीसी कैडेट को भी लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए नियुक्त किया है। इसी को लेकर मोतिहारी के बलुआ चौक के निकट एनसीसी कैडेट अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे और उसी दौरान एक बाइक सवार 2 लोग वहां से गुजर रहे थे।
एनसीसी के कैडेट ने उन्हें रोका और उनसे बिना समय चलने के कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हम रघुनाथपुर चेक पोस्ट के दंडाधिकारी हैं। जिसके बाद एनसीसी के कैडेट ने उनसे पास की मांग की। इस पर दंडाधिकारी भड़क गए और कैडेट्स से अपशब्द का प्रयोग करने लगे। आपको बता दें कि बीते 9 अप्रैल को स्थानीय गांधी मैदान में जिला अधिकारी शीर्षद कपिल अशोक द्वारा एनसीसी कैडेट को शपथ दिलाकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों और सब्जी मंडी के पास नियुक्त किया गया था, ताकि यातायात सुचारू ढंग से चल सके और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके। दंडाधिकारी के इस बर्ताव से एनसीसी कैडेट काफी आक्रोशित हो गए, लेकिन इसी बीच रघुनाथपुर ओपी प्रभारी संदीप कुमार ने एनसीसी कैडेट को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। जब मैं ड्यूटी पर आ रहा था, रघुनाथपुर में मेरी ड्यूटी है रघुनाथपुर चौक पर, मेरे द्वारा हेलमेट भी पहना गया था। मैंने मास्क अपने गमछा का प्रयोग किया हुआ जो जैसा कि अभी है। उसके बाद कुछ एनसीसी कैडेट को रोका गया और रुकने के बाद मैंने कहा कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ, आपसे मतलब 100 मीटर की दूरी पर। उन लोगों ने कहा कि आपके पास कुछ है? मैंने कहा कि हाँ मेरे पास चिट्ठी है, डीएम साहब की चिट्ठी है, उसमें उन्हीं के द्वारा मैं प्रतिनियुक्त हूँ और उन्हीं के द्वारा जाए। तो उसके बावजूद भी इन लोग के द्वारा कुछ कैडेटर के द्वारा 5 लोग आ गए। आने के बाद मेरे द्वारा कहा गया कि जब थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना करके हम लोग बात करें, कोई एक व्यक्ति है केवल वही बात करें जो आपसे कमांडिंग हो। जी मेरा OU बालकरण सिंह नाम हुआ, मैं MS कॉलेज का OU हूँ। फिलहाल मुझे यहाँ डिप्टी के लिए रखा गया है। जो भी आ रहा है डीएम जो साहब का आदेश है, जो 3 किलोमीटर के एरिया में पैदल जाना है, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर वही उसी का पास है, जिसके पास पास या ID हो उसको जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। लौटते हैं जल्द झारखंड एक्सप्रेस लेकर।